हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आप ये देख सकते हैं, ये नेल कटर है पिजन का, जो बेबी के लिए मैंने लिया था। तो मैं हॉस्पिटल बैग पैक कर रही हूँ। मेरा 3rd ट्रिमेस्टर चल रहा है। 8 मंथ में मैंने ये सारी पैकिंग की थी। हॉस्पिटल बैग पैक किया था इसे मैं बेबी के लिए, और मैं अपने खुद के लिए क्या क्या बैग में पैक करूँगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने थर्मामीटर लिया है, ये ऑप्शनल है, आप लेके जा सकते हैं, ये नहीं भी जा सकते हैं, लेकिन मैंने ये रख लिया था। तो ये थर्मामीटर मैंने लिया था पिजन का, और नेल कटर भी लिया था। तो नेल कटर की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो मैंने ये रख लिया था। फिर भी आप चाहें तो रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। तो थर्मामीटर है ये, और मैंने पिजन का ही लिया था। आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, तो ये देख सकते हैं आप। ये मैंने सेंटर पॉइंट से लिया था पिजन का थर्मामीटर, नेल कटर। तो मैंने सारी पैकिंग कर रही थी, हॉस्पिटल बैग पैक कर रही थी जाने के लिए। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करती हूँ। तो ये है बेबी नोज़ क्लीनर, ये भी पिजन का ही है, और पिजन कंपनी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी है। आप इसको ज़रूर लें, और मतलब थोड़ा एक्सपेंसिव है ये, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली चीज़ें हैं ये। जब मेरे बेबी हो गया था ना, तो मैं ये सारी चीज़ें यूज़ करती थी। बेबी के नोज़ क्लीन इसी से करती हूँ मैं, और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ तरीके से बेबी की नोज़ क्लीन हो जाती है। जब मेरा मैं हॉस्पिटल जब गई थी, तो हॉस्पिटल जाने से पहले मैंने सारी चीज़ें मतलब बाय करी थी, और मैंने सब बैग में पैक करके रख लिया था ये सारा कुछ। जब हमें हॉस्पिटल जाना था, तो मतलब बैग जब हमारे पास पैक रखा होता है, तो हम तुरंत ही हम जा सकते हैं बैग को लेके। अगर नहीं है बैग पैक हमारा, तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए ना बैग को रेडी करके रखना है हॉस्पिटल जाने से पहले। और ये हिमालय का बॉडी लोशन है बेबी के लिए। तो जब बेबी होता है ना, तो बॉडी लोशन लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। मुझे इस चीज़ का मालूम नहीं था। ये हेयर ऑयल है बेबी के लिए, तो ऑयल की भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये भी बता देती हूँ, ऑयल की, बॉडी लोशन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती बेबी, क्योंकि बेबी होता है, न्यूबॉर्न बेबी होता है, तो उसकी स्किन जो होती है ना सेंसिटिव होती है। तो हमें ऑयल की और बॉडी लोशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये है फीडिंग बॉटल चीको की, इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। ये काफ़ी बड़ी साइज़ की बॉटल आ गई थी। बेबी बहुत छोटा होता है, तो उस हिसाब से बॉटल बहुत बड़ी है। तो हमें फीडिंग बॉटल नहीं देनी चाहिए जब बेबी होता है। ऐसे स्पून होती छोटी सी, उससे हमें बेबी को फीड कराना चाहिए मिल्क से, या मदर अपनी डायरेक्ट ब्रेस्ट से भी फीड करा सकती हैं। और नहीं करा सकती तो अपनी स्पून से, स्टील की स्पून या से फीड करा सकते हैं बेबी को। मैंने वाइप्स रख लिए हैं, और तो वाइप्स तो पक्के हैं, ले जाने ही हैं आपको। तो आप ना हेयर ऑयल और बॉडी लोशन बिल्कुल भी ना लेके जाएं, क्योंकि ये बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी। और बेबी के लिए पाउडर, जो बेबी पाउडर होता है ना, बिल्कुल भी ना लेके जाएं। बेबी के लिए पाउडर भी ज़रूरी नहीं होता लगाना। और ये है पैम्पर्स, तो मैंने बेबी के लिए पैम्पर्स ले लिए। बहुत बहुत ज़रूरी है पैम्पर्स, ये तो आपको लेके जाना ज़रूरी है, ये लेके ज़रूर जाना आप पैम्पर्स। और ये भी मैंने पैक किए थे। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड मुझसे बोल रहे थे तुम बताती जाओ, और मैं रखता जाऊँगा बैग में सारी चीज़ें। तो मैंने बोला ठीक है, अब मैं आपको बताती जाती हूँ, और जो जो मैं बोल रही हूँ आप वैसे ही करके बैग में रख दो। तो ये है बेबी ब्लैंकेट, और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और इस आप देख सकते हैं इस तरीके से ये बेबी का ब्लैंकेट है। ये अमेज़ॉन से मैंने ऑर्डर किया था, कि मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, जैसे बेबी की स्किन सॉफ्ट होती है, सेंसिटिव होती है, उस हिसाब से बहुत अच्छा है। और बेबी के लिए यही बहुत ज़रूरी है लेना, क्योंकि बेबी बहुत छोटा होता है, तो हमें डर होता है कि हमारे हाथ से फिसल ना जाए। तो इसीलिए हमें इस टाइप का ही ब्लैंकेट लेना चाहिए। जो बेबी ब्लैंकेट होते हैं ना बलून के, मतलब बहुत ज़्यादा वो होते हैं रेशमी टाइप के, चिकने चिकने से ब्लैंकेट, वो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें से बेबी निकलने का, बेबी की गिरने का डर रहता है, इसीलिए। तो हमने ब्लैंकेट रख लिया है, और ये हमने रख लिए हैं पैम्पर्स बेबी के, जो बहुत ज़रूरी हैं, ब्लैंकेट भी और पैम्पर्स भी। मेरा जो बेबी हुआ था वो समर में हुआ था, तो समर एसी चलती है, तो एसी के हिसाब से ब्लैंकेट मैंने ले लिया है। ये वाला थोड़ा थिक है, लेकिन इतना ज़्यादा थिक भी नहीं है, मोटा भी नहीं है। तो अगर आपको बेबी विंटर में हो रहा है, तो आप थोड़ा मोटा वाला थिक ले सकते हैं ब्लैंकेट। ये है पोटी शीट बेबी के लिए, बहुत 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 ज़रूरी है। ये मैंने ली थी सेंटर पॉइंट से।
तो सेंटर पॉइंट से ये मैंने बेबी की पोटी शीट ली थी। नीचे कपड़ा लगा हुआ है और नीचे ये है ऊपर प्लास्टिक, मतलब वाटर प्रूफ है ये बेडशीट। अगर आप बेबी को जैसे बेड पे, हम बेबी बेड पे लेटा हुआ है, अगर बेबी ने पोटी कर दी तो आप बेड पे ही उसका डायपर चेंज करेंगे तो आपकी बेड की जो बेडशीट है वो गंदी हो सकती है। आपको लगेगा नहीं हुई, लेकिन कहीं ना कहीं गंदी हो जाती है। तो इसलिए ये वाली जो बेबी डायपर शीट है ये लेना ज़रूरी है। जब आप बेबी का डायपर चेंज करेंगे तो पहले डायपर शीट, बेबी को जो पोटी शीट है इसको बिछा दें, उसके बाद डायपर चेंज करें। तो ये भी मैंने रख लिया था, इसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन ये मैंने रख लिया था क्योंकि ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि हम घर पे आए थे ना, हम उसको लेके, तो हमने घर पे ही इसको यूज़ किया था। ये मैंने निकाल दिया था बाद में, पोटी शीट जो थी बेबी की। लेकिन ये ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है इसे लेना, आप इसको ज़रूर लें। मैंने बहुत यूज़ किया है और आज भी मेरा बेबी 8 मंथ का हो गया है तब भी मैं इसको यूज़ करती हूँ आज भी। और ये मैंने ली है वाटर बॉटल, जो ये भी बहुत ज़रूरी है। और ये कपड़े हैं जो मैंने आपको वीडियो में दिखाए थे, लास्ट वीडियो में। तो ये कपड़े मैंने सारे वॉश करके रख लिए हैं और वॉश करके प्रेस कर लिए अच्छे से। इसका स्टिकर भी जो था स्टिकर मैंने निकाल दिया है। सारा स्टिकर वगैरह जो होते हैं ना इसके अंदर, वो सब रिमूव कर देना है अच्छे से। और उसको मैंने अच्छे से वॉश किया और उसको प्रेस किया कपड़ों को, सारे कपड़ों को। और ये इसमें अब मैं पैक करूँगी। मैंने ना नैपकिन रख लूँगी बेबी के लिए, 3-4 नैपकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मस्ट है नैपकिन ले जाना, क्योंकि जब बेबी फीड करता है तो बेबी के लिए ना नैपकिन लेना ज़रूरी है कि उसको मुंह वगैरह पोंछने के लिए। ये मसलिन क्लॉथ है, अगर बेबी के लिए ये भी ज़रूरी होता है। जैसे बेबी फीड कर रहा है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं और डाल सकते हैं अपने ऊपर। बेबी फीड कर रहा है बर्फ दिलाने के लिए, तो बेबी बर्फ दिलाते हुए वॉमिट कर देता है तो भी हम डाल सकते हैं अपने कंधे पे। और ये हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम बेबी ने पोटी कर दी, उस टाइम तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी धुलाने की। अगर धुलाना ज़रूरी है बेबी को तो हम इसको 1-2 मसलिन क्लॉथ ऐसे भी बना सकते हैं जो बेबी को वॉश कर लेंगे हम। पोटी अगर बेबी ने कर दी है, इसको वॉश करने के बाद इससे हम बेबी को ड्राई कर सकते हैं, सुखा सकते हैं वो प्राइवेट पार्ट जो बेबी का। तो हमने मसलिन क्लॉथ भी रख लिए, नैपकिन भी रख लिए। अब ये है कैप, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है कैप। ये मैंने समर के हिसाब से ये कैप लिया है। तो मतलब मेरा बेबी जो हुआ है वो समर में हुआ है ना, तो ऐसी चलती है, तो उस हिसाब से मैंने ये कैप लिया है। तो ये वाले कपड़े हैं जो मेरा बेबी होगा तो मैं उसको उसी टाइम मैंने पहनाए थे कपड़े। तो ये कपड़े हैं और इसके साथ ये कैप ले लिया है। मतलब एसी में जिस हिसाब से एसी का रूम टेम्परेचर होता है ना, उस हिसाब से मैंने हल्का हल्का सा कैप ले लिया है। और ये अंदर पहनाने के लिए जो ये कपड़े रखे थे ना, इसके पहनाने से पहले ये बनियाने हैं, ये पहनाऊँगी मैं, ये बहुत ज़रूरी है पहनाना। अब कभी भी कोई कपड़े पहनाए तो पहले अंदर वाइट कलर की जो बनियान आती है वो पहनाएँ और उसके बाद दूसरे कपड़े पहनाएँ। और ये है ब्लैंकेट, कॉटन ब्लैंकेट ज़रूरी है बेबी अगर सो रहा है तो बेबी को ऊपर डालने के लिए। जैसे वो पहले वाला जो ब्लैंकेट दिखाया था उसमें तो हम बेबी को रैप कर देंगे, अच्छे से रख लेंगे अपने पास। अगर उसमें नहीं भी रखना है, अगर हमारा बेबी ऐसे सो रहा है बिना उसके, तो हम ये कॉटन ब्लैंकेट बेबी के ऊपर डाल सकते हैं। ये है बेबी बहुत ज़रूरी है। बेबी फीड कर रहा है तो बेबी के कपड़े सनने का डर रहता है कि बेबी के कपड़े ना गंदे हो जाएं, तो ये हमें बेबी लगा देना है बेबी के लिए, तो बेबी अच्छे से फीड कर सकता है और बेबी के कपड़े भी गंदे नहीं होंगे। और ये है दूसरे कपड़े, एक जोड़ी कपड़े रख लिए। दूसरे ये हैं कपड़े, दो जोड़ी रख लूँगी मैं, 2 जोड़ी नहीं 3-4 जोड़ी रखूँगी कपड़े में। तो वो मैंने कैप रख लिया था और कपड़े 2 जोड़ी वो हो गए कपड़े, और तीसरी ये रख रहे हैं कपड़े, मतलब ये अलग हैं, इसकी पजामी अलग है और टी शर्ट अलग है। ये दूसरे ये हैंगे, ये वाली पजामी है इसकी वाइट कलर की, ग्रीन कलर का इसका टी शर्ट है। तो ये 4 जोड़ी कपड़े हमने रख दिए। और ये है हमारे पास मिटन्स, बूटीज़। तो मिटन्स और बूटीज़ भी ज़रूरी है बेबी के लिए, क्योंकि बेबी के नेल्स थोड़े शार्प होते हैं ना, तो बेबी जो होते हैं, बेबी की आदत होती है अपने फेस पे हाथ लगाने की, तो बेबी स्क्रैच अपने फेस पे ना बना ले नेल्स से, तो इसलिए हमने बूटीज़ उसको पहना सकते हैं।
और उसको मिटन्स पहना सकते हैं, इसको बूटीज़ भी पहना सकते हैं। तो अगर आपको नहीं ज़रूरत है तो नहीं पहनाएं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पहनाना चाहिए बेबी को मिटन्स बूटीज़। ये ज़रूरी है बेबी के लिए, क्योंकि अगर बेबी जब होता है ना तो उसे चाहे गर्मी में हो चाहे जाड़ों में हो, उसको एकदम ठंडे में नहीं रखना चाहिए, तो उसको थोड़ा ढक के रखना पड़ता है बेबी को। तो मिटन्स और बूटीज़ मस्ट है। तो बेबी की सारी चीज़ें रख ली थी मैंने, 4-5 जोड़ी कपड़े रख लिए बेबी के, मिटन्स बूटीज़ भी हो गई, कैप्स भी हो गए, ब्लैंकेट भी हो गए, वाइप्स वगैरह सब रख लिए बेबी के लिए। अब मैं रख रही हूँ अपने लिए ये गाउन, जो मैंने अपने लिए ली थी। मैंने ना 2 दिन में हॉस्पिटल में रही थी, तो 2 दिन के हिसाब से मैंने ये 2 गाउन्स ले ली थी, और ये 2 मेरे लिए काफ़ी थी। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी गाउन्स की, मैंने ले ली थी फिर भी, लेकिन मुझे ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल से ड्रेस मिली थी। जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी तो मुझे हॉस्पिटल से ही ड्रेस मिली थी, जो मैंने हॉस्पिटल की ड्रेस पहनी थी, और इसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हॉस्पिटल वाली मैंने गाउन लिए ना, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। जब मैं घर आ गई थी ना हॉस्पिटल से, उसके बाद मैंने घर आके पहनी थी, लेकिन फिर भी मैंने ये हॉस्पिटल बैग में, जो मैं बैग पैक कर रही हूँ हॉस्पिटल ले जाने के लिए, उसमें मैंने ये रख ली थी। तो मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया था पहले से ही। तो मैंने ना इसको वॉश करने के बाद इसको तय बना के अच्छे से बैग में पैक कर लिया था, कि अब पता ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि मेरा फ़र्स्ट टाइम था, तो मुझे इतने वो नहीं पता नहीं थी कि हाँ ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो इसलिए मैंने ये दोनों गाउन अपने बैग में पैक करके रख लेती, ताकि ज़रूरत पड़े तो पहन सकूं। लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ी थी इन्हें पहनने की, हॉस्पिटल से ड्रेस मिली थी मुझे, मैंने वही पहनी थी। और ये है स्कार्फ, आप स्कार्फ ले जाना बिल्कुल भी ना भूलें हॉस्पिटल के, क्योंकि जब बेबी होता है ना, तो हमारा बुज़ुर्ग कहते हैं, तो हमारा जो कान होते हैं, सिर होते हैं, वो ढका रहना चाहिए, हवा नहीं लगनी चाहिए हमें, तो हमें स्कार्फ लगाना ज़रूरी होता है। और हमारा बैग पैक हो चुका है हॉस्पिटल का, इसमें मैंने अपने लिए और बेबी के लिए, दोनों के लिए ही सारी चीज़ें रख ली हैं। और जो मैंने आपसे बोला है ना, लोशन वगैरह, हेयर ऑयल वगैरह कुछ नहीं ले जाना है आपको, कुछ भी, ये सब बेकार चीज़ें। ऑयल और पाउडर तो बिल्कुल भी यूज़ ना करें आप बेबी के लिए, बिल्कुल मना करते हैं, क्योंकि बेबी को रैशेज़ हो जाते हैं, पसीना वगैरह आता है ना, तो वहाँ पर वो पाउडर जम जाता है, तो रैशेज़ हो जाते हैं। तो ये मैंने ना बेबी प्रोटेक्टर शीट लिए, वाटर प्रूफ शीट है ये, जो बेबी सुसु पोटी वगैरह कर देता है, अगर बेबी ने डायपर नहीं पहना है, उसको लेटा रखा है बेड पे, तो ये बेड पे बिछा देंगे हम। बिछाने के बाद बेबी ने अगर सुसु कर भी दी है इस बेड पे, इस पे शीट पे, तो बिल्कुल भी बेड शीट गंदी नहीं होगी, भीगेगी भी नहीं, बिल्कुल गीली नहीं हो सकती। तो ये मैंने मीडियम साइज़ के लिए, आप देख सकते हैं, ये मैंने लूलू से बाई की थी, ये शीट है। ये शीट मैंने ना वेट प्रोटेक्टर शीट है ये, और मैंने बेबी के लिए ना लूलू से ली थी, और बहुत बहुत यूज़फुल शीट है ये, आप ज़रूर लें इसको, क्योंकि कभी कभी हम चाहते हैं ना कि बेबी डायपर फ्री रहे, तो हम अगर बेबी को डायपर फ्री रखना चाहते हैं तो इस शीट को बिछा दें, उसके ऊपर इसको बेबी को लेटा दें, बिल्कुल भी बेबी को मतलब ऐसा फील नहीं होगा कि उसको अजीब अनकम्फर्ट फील नहीं होगा, मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ये, और बेबी अच्छे से इस पर आराम से लेट सकता है, खेल भी सकता है इस पर, और बेबी हाथ पे भी चला सकता है, बेबी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। और कितना सॉफ्ट है ये। मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर करना चाह रही थी, लेकिन मैं भूल गई थी, लेकिन हमारे घर के पास में लूलू है, तो मैं वहाँ पर लूलू में गई थी, तो वहाँ पर मैंने देखी, वहीं से मैंने बाई कर ली थी। और आप इसको ज़रूर लें, ये बहुत यूज़फुल है, और ये बहुत काम में आने वाली चीज़ है जब बेबी होता है तब भी, और बेबी को जब हम डायपर फ्री रखते हैं ना, तो ये बहुत ज़रूरी है इसको लेना। अगर बेबी रात को सो रहा है, डायपर लीक वगैरह हो जाए, इसका तो डर रहता है, बेडशीट गंदी ना हो जाए, तब भी आप रात को इसको बिछा के सुला सकते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ इसका साइज़, शीट का ना साइज़ बहुत बड़ा है शीट का, तो इससे भी बड़े साइज़ की शीट आती है, लार्ज भी है, स्मॉल भी है। मैंने मीडियम साइज़ की ली थी, ये आप देखते हैं क्विक ड्राई है, और मीडियम, मेड इन इंडिया की है ये। तो मैंने ना अमेज़ोन से भूल गई थी ना, इस वजह से मैंने लूलू से ले लिया, और मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने लूलू से जब जाके देखी कि यहाँ पर भी मिल रही है। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से है, ऊपर सॉफ्ट है एकदम कपड़ा सा है, इसके ऊपर रुई रुई सी लग रही है, सॉफ्ट, और ये नीचे कितनी मतलब प्लास्टिक टाइप का है ये, प्लास्टिक मतलब
वाटर प्रूफ है ना ये, तो बिल्कुल भी मैंने यूज़ किए है। मैं काफ़ी लंबे टाइम से इसको, जब से मेरा बेबी हुआ है तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, और मैंने काफ़ी इसको यूज़ किया है। जब भी मुझे लगता है ना बेबी को डायपर फ्री रखना है हमें बेड पे, तो मैं इसके ऊपर बेबी को लेटा देती हूँ डायपर फ्री करके बेबी को। तो बेबी बिल्कुल भी इस पर अनकम्फर्ट फील नहीं करता, अच्छे से इस पर खेलता रहता है। और बेड शीट भी गंदी नहीं होती हमारी। जब हमें लगता है ये शीट गंदी हो गई है तो इसको अच्छे से आप मशीन में, वॉशिंग मशीन में इसको आप धो सकते हैं। और धोने के बाद जब सुखाएंगे ना तो बहुत अच्छे से सूख भी जाती है। अब ये मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ, लेकिन मैं इसको हॉस्पिटल लेके नहीं गई थी, ये घर पे ही यूज़ की थी, क्योंकि हमें बेबी को डायपर फ्री रखना होता है ना, तो इस पर लेटा सकते हैं डायपर फ्री करके। तो इस वजह से इसको हम घर पे रखेंगे, हम हॉस्पिटल बैग में इसको कैरी नहीं करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल शीट है, आपको मस्ट लेना चाहिए इसको। तो मैं बस जो जो चीज़ मैं आपको हॉस्पिटल में लेके गई थी मैं वो आपको दिखा रही हूँ, और जो नई भी लेके गई थी वो भी मैंने आपको दिखा दी, सिर्फ सजेशन के लिए। तो मतलब ये मैंने एक शीट ली थी और बेबी के लिए और भी चीज़ें ली थी। तो शीट का आप साइज़ देख सकते हैं कितनी बड़ी है ये शीट। इस तरीके से इतनी बड़ी शीट आएगी। ये मीडियम साइज़ है, आप लार्ज साइज़ भी ले सकते हैं। तो ये बेबी के लिए ना लॉन्ड्री डिटर्जेंट है, पिजन का लिया था मैंने। ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छी कंपनी है पिजन। तो पिजन का मैंने ये लॉन्ड्री डिटर्जेंट लिया था बेबी के लिए, कपड़ों के लिए। तो मैंने ना बेबी के 2 घंटे कपड़े मैंने भिगो के रखे थे। 1 कप लिक्विड डाल दिया था इसमें डिटर्जेंट का, और 2 घंटे इसको भिगो के रखे थे। उसके बाद मैंने पानी निकाल के सुखा लिया था, प्रेस कर ली थी कपड़ों की। तो बेबी के लिए सारे जो मैंने प्रोडक्ट बाद में जो लिए हैं ना वो सारे सेटाफिल के लिए हैं। और मैंने लॉन्ड्री जो बेबी का लॉन्ड्री डिटर्जेंट है वो मैंने पिजन का ही लिया। बाकी सेटाफिल का मतलब बॉडी लोशन है, सेटाफिल का हेयर ऑयल, सेटाफिल का मतलब जो भी बॉडी के लिए जो प्रोडक्ट है बेबी का वो मैंने सारे सेटाफिल के लिए हैं। पहले मैं हिमालय के लेके गई थी, मैंने अभी आपको दिखाया था। लेकिन आप चाहें तो हिमालय के ले सकते, लेकिन मैंने हिमालय के शुरू में लिए थे, उसके बाद मैंने दोबारा से हिमालय के नहीं लिए। और हिमालय से अच्छा सेटाफिल का है। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप सेटाफिल का लें। आप सेटाफिल का नहीं ले सकते तो हिमालय भी ठीक है, ज़्यादा वो भी नहीं है। ये ऑर्गेनाइज़र है जो मैंने बेबी के लिए, इसमें मतलब नेल कटर और नोज़ क्लीनर वगैरह इसमें रखा है। वो मैं हॉस्पिटल लेके जाऊंगी, हॉस्पिटल बैग में। और दूसरा वाला आपको वाइट कलर का दिखाई दे रहा है, इसमें मैं अपना कॉम, टूथपेस्ट, ब्रश वगैरह रख लूँगी। और आप स्लीपर भी कैरी कर लें, स्लीपर की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर हॉस्पिटल में जाके। बस जो चीज़ें मैं आपको लेके गई थी वो मैंने आपको दिखा दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।